Hey everyone, welcome back to my channel. So today this is our part 4 of chapter depreciation, and today we will be solving illustrations related to our written down value or diminishing balance method. मतलब कि देखो नेम से ही पता चल जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो बैलेंस है वो डिमिनिश मतलब कि धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, so this is the formula that we did in our past videos of depreciation rate. So illustration 1 says that a machine is purchased for 1,60,000 मतलब cost of asset is 1,60,000 and its estimated useful life is of 4 years मतलब यहाँ पे n में आएगा 4 years, उसकी वैल्यू लाइफ होगी 10,000, स्क्रैप वैल्यू इज 10,000। ठीक है, अब बस हमें ये सब वैल्यू डाल के 1 माइनस दिस फुल इंटू 100। अब ये 4 टाइम्स है इसीलिए वी हैव, इसको बेसिकली हमने स्प्लिट कर दिया है 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो ये हमारा बचेगा 1 माइनस 4 और ये रूट निकल जाएगा 1 माइनस 10 बाई 20 इंटू 100, तो ये निकल के आएगा 50%। अब ये हम टेबल के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते। तो कॉस्ट इज बेसिकली 1 लाख। फर्स्ट ईयर पे हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 1 लाख का 50,000, 50%, दैट इज, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अच्छा ओके, दिस इज अ डिफरेंट एग्जांपल। रेट इज 20%, डेप्रिसिएशन 20%, बचेगी वैल्यू 80,000। फिर सेकेंड ईयर पे क्या होगा हमारा, 80,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन मतलब 16,000, टोटल डेप्रिसिएशन 20 प्लस 16 36,000। अब हमारा बचेगा बैलेंस 64,000 का। 64,000 इंटू 20 12,800, एड इट इंटू 36,000 48,800, बैलेंस बचेगा 51,200। ऐसे ऐसे करके ये पूरा टेबल होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 11 का सिर्फ इतना ही था, दिस इज अ डिफरेंट एग्जांपल। नाउ इलस्ट्रेशन 12 says that a machine was purchased on 1st April for 2,50,000, to bank 2,50,000। On 1st October 2016, another machine was purchased for 1,50,000, to bank 1,50,000. Estimated scrap value is 10,000 and 5,000 respectively. Depreciation is 10% per annum। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। कॉस्ट इज 2,50,000 and 1,50,000, depreciation at the rate 10%, 25,000, 7,500, this is for 6 months। अब बैलेंस बची 2,25,000 और 1,42,500। अब इसके ही ऊपर 10%, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू में जो बैलेंस बचती है उसके ऊपर लगेगा, मतलब 2,25,000 इंटू 10% और 1,42,500 इंटू 10%। ठीक है, तो बैलेंस बचेगी ये। टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 32,500 प्लस 36,750। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बाय 32,500, बैलेंस बचेगी दिस, उसको बॉट डाउन करेंगे। अगेन सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, बैलेंस बचेगी दिस। ठीक है, मशीनरी में हमारा आएगा 2,02,500 प्लस 1,28,500। ये दोनों को जो बैलेंस है उसको ऐड करना है और डायरेक्टली फाइनल बैलेंस बाहर लिखेंगे। ठीक है,
Now the next illustration, I will give you a hint, but this will be your homework. मैं समझा देती हूँ. A firm purchased an old truck for 2 lakh. हमने सबसे पहले परचेज किया. It charged depreciation at the rate 20% per annum. The truck was sold on 1st October 2016 for 1,60,000 by बैंक. मतलब ये जो हमारा 16-17 पूरा एक साल है, तब एक साल और ऊपर के 6 मंथ्स तब तक का हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो दिस इज अ होमवर्क. Illustration 14 also I love. Okay, let's read it first. On 1st October 2015, Ram and Brothers purchased a second-hand machine for 1,80,000. उसमें हमने रिपेयर करवाया 20,000 rupees. On 30th September 2018, it was sold, and the amount was 4,000 was paid as dismantling charges. The books are closed on 31st March. Depreciation at the rate 10%. इसमें भी कुछ नहीं है, वेरी सिंपल. सिर्फ डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 2 लाख पे 6 मंथ्स, फिर एवरी ईयर का, और लास्ट में हमें 6 मंथ्स तक डेप्रिसिएशन करना है और सेल करना है. ठीक है. तो दिस इज वेरी सिंपल. जस्ट आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे और अगले एग्जाम्पल को रिकॉल करोगे तो आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ होमवर्क. Now we will solve our illustration number 15, which says that Samir and brothers purchased a machinery for 80,000 on 1st July. ठीक है. मशीनरी परचेज कर ली and decided to depreciate at 10% on diminishing balance method. On 1st October 2017, a part of machinery जिसकी वैल्यू थी 16,000 was sold for 10,000. पूरा मशीन नहीं, सिर्फ पार्ट ऑफ मशीन सेल किया है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. सबसे पहले वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. बुक वैल्यू थी हमारी, जो पार्ट ऑफ मशीन था उसकी 16,000. उस पे फर्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन सिर्फ 9 मंथ्स के लिए लगेगा 10%. फिर सेकेंड ईयर में हमारा जो 14,800 बैलेंस है उसके ऊपर पूरे ईयर का 10% डेप्रिसिएशन. फिर थर्ड ईयर में अगेन 6 मंथ का जो बैलेंस है उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन. तो बुक वैल्यू निकल के आएगी 12,654. ये हमने सेल किया 10,000 पे. ठीक है. तो हमें 2,654 का लॉस हुआ है. Okay, now we have is आफ्टर सेल के बाद बुक वैल्यू बचेगी 66,600, क्योंकि ये हम उसमें से so basically this is the depreciation on 80,000. 80,000 into 10 by 100 into 9/12, क्योंकि जुलाई से 31 मार्च 2016 के 9 मंथ होंगे. ठीक है. यहाँ पे हमने पूरे मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया है. नीचे की वर्किंग नोट में हमने जो पार्ट सेल करना है उसके ऊपर ही लगाया है. तो बैलेंस बचेगी 74,000. 74,000 इंटू 10 by 100, 7,400. बैलेंस बचेगी 66,600. ठीक है. ये जो बैलेंस है वो हमने नीचे ली है 66,600. उसमें से लेस करेंगे बुक वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड 13,320.
तो अमाउंट बचेगा 53,880 का, और उसके ऊपर फिर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, हमने सेल कर दिया 10,000 पे, उस पे डेप्रिसिएशन था 666, लॉस हुआ 2654 का, और सेकेंड मशीन का आफ्टर सेल का डेप्रिसिएशन 5328, तो बैलेंस बचा 47952। नाउ लेट्स गेट टू इलस्ट्रेशन नंबर 16. Purchased on 1st April a second-hand machinery for 36,000 and 4,000 on installation. 36,000 plus 4,000. On 1st October on the same year, another machine for purchase was 20,000 rupees. On 1st October 2017, machine bought on 1st April 2015. First machine was sold for 12 lakh and a new machine was purchased on 64,000. डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%. 3 साल का हमें पूरा कैलकुलेशन दिखाना है। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 40,000 का 10%, और ये 6 मंथ्स का है इसलिए 20,000 का 10%, 2,000 उसका हाफ 1,000, तो बैलेंस बचेगी हमारी 36,000 और 19,000। उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वापस से डेप्रिसिएशन लगाएंगे 36,000 का 10% और 19,000 का 10%, तो बैलेंस बचेगी ये, वापस से उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर हमने सेल किया है फर्स्ट मशीन फॉर 12,000, और तब तक उस पर 6 मंथ का लगेगा हमारा डेप्रिसिएशन, तो लॉस हमें होगा 32,400 जो बुक वैल्यू थी उस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस 12,000, तो 18,780 का हमें लॉस हुआ। और सेकेंड मशीन पे फिर डेप्रिसिएशन लगेगी 1710, 17,100 इंटू 10%। नया मशीन लिया हमने 64,000 का, उसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, इसीलिए 64,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 3,200 रुपीज। बैलेंस बचेगी ये। ठीक है, so this is how it is done. Very simple. The SLM method is also very simple and written down value method is also very simple. सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सम सॉल्व करना है, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं हो। Next we have is illustration number 17. बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 2,80,000, मतलब हमारा बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 2,80,000. डेप्रिसिएशन चार्ज एट 15%. मशीन इज अंडर एनुअल रिपेयर्स ऑफ 5,000 पर क्वार्टर. ठीक है, अ न्यू मशीन वाज बॉट एंड चेक इशूड फॉर 3,90,000. जो हमने न्यू मशीन बॉट की उसका 3,90,000 and cash paid 10,000 to from for immediate installation to cash 10,000. Now we will calculate the depreciation on old machine for 15% for 1 year, 2,80,000 into 15/100. न्यू मशीन पे 9 मंथ के लिए 4 लाख इंटू 15/100 इंटू 9/12. ठीक है, तो वो निकल के आएगा 87,000 बाय डेप्रिसिएशन 87,000. बैलेंस हमारी बचेगी 5,93,000. अनदर नोट इज ऑल्सो गिवन दैट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। ये भी हमारा जो पहले का वीडियो था, सेकेंड वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, ओनली कैपिटल एक्सपेंसेस विल बी इंक्लूडेड. फॉर एग्जांपल देखो, इंस्टॉलेशन चार्ज था 10,000 का, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस है क्योंकि वो एक ही बार होता है, लेकिन जो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है वो एवरी क्वार्टर हमें पे करना है, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. Then next illustration says that this is a very simple illustration. This is a homework. सबसे पहले 2 लाख का हमने मशीन लिया है. ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन वी आर चार्जिंग एट 10% एवरी ईयर. फिर हमने सेल किया है उसका एक पार्ट
फॉर 4000 रुपीज। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। पहले 4th ईयर तक का आपको बैलेंस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, फिर हमने 4000 के लिए उसको सेल किया, ठीक है। तो उसमें से आप क्या करोगे, बुक वैल्यू आपकी बचेगी अराउंड 30। इसमें एक्चुअली प्रिंट नहीं हुआ है बट आपकी बुक में से देख सकते हो। तो लॉस आएगा आपका इतना, ठीक है। और फिर 5th ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 131220 माइनस 1322, ये जो वैल्यू थी वो डिडक्ट कर दी, तो बैलेंस आएगा 118100 और इसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन। So it's very simple. This is a homework. Now illustration 19 says that purchase the truck for 8 lakh to bank 8 lakh rupees. On 1st July, this truck was involved in an accident and 6 lakh were received by check from insurance company. On 1st July, another truck was purchased by the company for 10 lakh plus GST at 6%. Company charges depreciation at 20%. ठीक है। तो सबसे पहले जैन फेब मार्च 3 मंथ का हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद फिर हमने ये जो बैलेंस है उसके ऊपर पूरे साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। फिर हमारा बचा 6,08,000। फिर हमें जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया बाय बैंक 6 लाख, हमने फिर एक नया ट्रक परचेज किया फॉर 10 लाख। जीएसटी यहाँ पे नहीं आएगा। फिर डिप्रिसिएशन यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बचा था, 6,08,000 फर्स्ट ट्रक का बैलेंस। 6,08,000 के ऊपर 20% और 3 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ट्रक के ऊपर 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन। टोटल आएगा 1,80,000 का 1,80,400, ठीक है। फिर हम गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट थी 8 लाख, अभी तक हमने टोटल जो डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बचेगा 5,77,600। हमको कंपनी ने 6 लाख का क्लेम दिया है और बुक वैल्यू थी 5,77,600 की ही, उससे ज्यादा पैसे मिले हैं, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 22,400 का, ठीक है। तो जो बैलेंस बचेगी वो हमारा 8,50,000। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में कुछ नहीं है, सिंपल। जो हमने हमारा डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे चार्ज करना और एवरी ईयर का हमें बैलेंस निकालना है। Now let's start illustration number 20, which says that machinery was purchased for 80,000 to bank 80,000. फिर हमने एक नई मशीनरी भी ली थी ऑन 1st April 2016 फॉर 40,000। और 30th जून पहली वाली मशीनरी हमने सेल कर दी और 30th सितंबर को फिर हमने जो सेकेंड मशीनरी थी उसे सेल कर दी। 1 अक्टूबर 17 को हमने वापस से नई मशीनरी ली। 1 अक्टूबर 2018 को वापस से नई मशीनरी ली और हमने डेप्रिसिएशन 10% पे चार्ज किया है। वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले तो फर्स्ट मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन, बैलेंस बची 72,000, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन और न्यू मशीन सेकेंड मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन। दिस इज अवर बैलेंस। फिर हमने उसे सेल कर दिया 65,000 पे, तो और डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा 64,800 जो बैलेंस थी उसके ऊपर सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर हमने सेल किया सेकेंड मशीन, तो उसके ऊपर सिर्फ 6 मंथ्स का लगा था डेप्रिसिएशन। आफ्टर दैट हमें कैलकुलेट करना है गेन और लॉस। फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू थी 64,800, उसमें 3 मंथ का डिप्रिसिएशन और सेल किया 65,000 पे, मतलब उस पर हमें गेन हुआ 1,820 रुपीज का, ठीक है। और सेकेंड जो हमारा मशीन था उसकी बुक वैल्यू थी 36,000, उस पर 6 मंथ का डिप्रिसिएशन, सेल किया हमने ये प्राइस, तो मतलब 7,450 का हमें लॉस हुआ है। अब हमने परचेस किया न्यू मशीन
50,000, उसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा है, उसकी बैलेंस बची 47,500। नेक्स्ट ईयर 47,500 पे डेप्रिसिएशन लगेगा और नई मशीन हमने ली 40,000 की, वो मशीन पे भी 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। बैलेंस विल बी, कुछ नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर समझ में नहीं आता तो एक दो बार वापस से वीडियो देखो तो क्लियर हो जाएगा। Illustration 21 says that Green Limited purchased machinery for 1,20,000 to bank 1,20,000, and on 30th September it cost additional machinery for 20,000. On 30th June पहले वाली जो मशीन थी which had cost 5,000 was found to have become obsolete and sold as a scrap for 500. It was replaced by new machine for 8,000 to be provided at 15% depreciation. सबसे पहले 1,20,000 का 15% डेप्रिसिएशन, बैलेंस बचेगी ये। इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 16,800 का। देन वी हैव ये जो हमने सेल किया फॉर 500, ठीक है, उसके लिए वर्किंग नोट में हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले कॉस्ट थी 5,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन लगा हमारा 15%, 750। बुक वैल्यू हो गई 4250। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा ये, फिर दिस इज द थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन, बची 3447। उसको हमने 500 पे सेल किया, मतलब 2977 इज द लॉस। तो लास्ट हमारा डेप्रिसिएशन लगा था 135 रुपीज का, ठीक है। फिर हमने और एक नया लिया फॉर 8,000, उसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन अब लगाया है। बुक वैल्यू थी हमारी 1,05,000 की, उसमें से 3612 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 1,01,588 का बचा, ठीक है। अब उस पर डेप्रिसिएशन 15% और जो न्यू मशीन लिया उसका 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन 16,138। तो बैलेंस बचेगी 93,540। एंड द illustration 22 says that we purchased a second hand machinery for 4 lakh rupees to bank machinery 1, spent 1 lakh on its repairs to make it serviceable. ये हमारे एक्सपेंस, ये देखो कैपिटल एक्सपेंस है क्योंकि ये रेगुलर नहीं होता है, एक बार का ही है, इसलिए 1 लाख डेबिट। फिर हमने न्यू मशीनरी ली फॉर 10 लाख रुपीज, फिर स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर, ये यहाँ पे नहीं आएगा, वो P&L अकाउंट में जाएगा। फिर हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 20%, मशीनरी 1 का 20%, मशीनरी 2 का 20% फॉर 6 मंथ, बैलेंस बचेगी ये। फिर अगेन हम दोनों मशीन पे कैलकुलेट करेंगे। फिर हमें बनानी है वर्किंग नोट। फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू थी 3,20,000, उसमें से हमने ये माइनस किया तो बचा 2,88,000 और उसमें से हमने सेल किया फॉर 2,20,000, तो हमारा बैलेंस है 63,000, दैट इज आवर लॉस। ठीक है, लॉस सेल की अमाउंट और फिर हमें अगेन जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 7,20,000 और 15 लाख पे, वो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। इट्स वेरी इजी। एंड illustration 23 says that I think the print is not good but I'll try. Machinery for 12 lakh, ठीक है, टू बैंक 12 लाख, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, बैलेंस बची 10,08,000, अगेन उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, बैलेंस इज 9,72,000। फिर हमने सेल किया 45,000 पे, ठीक है, और वर्किंग नोट में हम कर लेंगे उसका लॉस। ओरिजिनल कॉस्ट था 80,000, 10% डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बाद बुक वैल्यू बचेगी आफ्टर 3 ईयर 61,560।
वो हमने सेल किया फॉर 45,000, तो 16,560 का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये लॉस हम यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस। और डेप्रिसिएशन जो सोल्ड आइटम पे था हमारा लास्ट में 3240, जो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है वो। और फिर हमने वापस से परचेज किया फॉर 1,58,000, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमारा है और ओल्ड मशीन था हमारा 9720 और नए मशीन पे 10% फॉर 6 मंथ, तो टोटल आएगा 98,620 और फिर बैलेंस। और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे सिर्फ सेल और परचेज की ही एंट्री आएगी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का 3240 और मशीन पे जो हमारा वर्किंग नोट का है वो वाली बैलेंस, और फिर ये जो 98,620 हमने दोनों मशीन पे कैलकुलेट किया वो। ठीक है, तो वो वाली बैलेंस आएगी 18,440 एंड लॉस इज 16,560. So this is how we solve these sums. So this was for written down value method. Okay, thank you.